महादेव ही हमारी मंजिल है। हम शिव के शिष्यों के लिए महादेव ही हमारे गुरु हैं और महादेव ही हमारी गति है, यानी चलने की ताकत भी वही देते हैं, मंजिल पे पहुंचने का रास्ता भी वही दिखाते हैं और मंजिल पे भी वही मिलते हैं। लेकिन इस मंजिल पे पहुंचने में हमारे जीवन में एक नाम आता है बार बार, साहब हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम जी का। साहब ने कहा, इसको भी बहुत लोगों ने दूसरे अर्थ में लिया। साहब ने कहा बार बार कि मैं हूं सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो, मत आरोपो अपनेपन को, मत मुझ पर देवत्व उतारो। ये एक माखन लाल चतुर्वेदी की कविता है। उसकी इस पंक्ति को साहब ने बहुत बार शिव चर्चाओं में भी कहा। उनके कहने का तात्पर्य ये था कि मैं मील का वो पत्थर हूँ जो आपको रास्ता दिखाता है, कहाँ तक पहुँचे हैं और आगे कितना जाना है। यहाँ से अगर आप चंडीगढ़ जाइए तो रास्ते में मील का पत्थर सड़क के किनारे होता है ना, पत्थर जिसमें लिखा रहता है 50 किलोमीटर है चंडीगढ़, और 1 किलोमीटर तो दूरी कम होती जाती है। लेकिन वो पत्थर हर जगह मिलता है आपको, हर किलोमीटर पे वो पत्थर है लगा हुआ और उस पर लिखा है कि दूरी हमने कितनी तय की है। यहाँ से भी अगर महादेव के तरफ चल रहे हैं और साहब कह रहे हैं कि मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो। साहब कह रहे हैं कि अगर मुझको पकड़ के बैठ जाओगे तो महादेव तक नहीं पहुँचोगे। तो इस पंक्ति को तो लोगों ने समझ लिया, हाँ ठीक कह रहे हैं साहब, आपको पकड़ लेंगे तो महादेव छूट जाएंगे। लेकिन वो भूल गए कि मील का पत्थर यहाँ जो दिखा रहा है 50 किलोमीटर, जब मंजिल पे पहुँचिएगा तो वहाँ भी मील का पत्थर मिलेगा 0 किलोमीटर लिखा हुआ, लेकिन मिलेगा वहाँ भी, मिलेगा कि नहीं। तो शिव के शिष्यता में साहब हरिंद्रानंद जी के दिशा निर्देश और आदेश के बाहर क्या है। शिष्य वही जो गुरु के अनुशासन में रहने योग्य हो, और गुरु वही जो शिष्य के अविकसित मन पे उतरकर, उस स्तर पे उतरकर, अविकसित मन के स्तर पे उतरकर और तब ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करते हैं। हमारे बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं तो हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मास्टर रखते हैं, आपने भी रखा होगा। बच्चा अगर दूसरा में पढ़ रहा है तो कम से कम बीए पास या मैट्रिक पास आदमी को हम लोग मास्टर के रूप में रखते हैं। मान लीजिए कोई बीए पास आदमी मेरे दूसरे क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ाने आता है, वो क्या पढ़ाता है? अपने बीए की पढ़ाई पढ़ाता है उसको, या वो बच्चा जो समझ सकता है उस स्तर पे आके पढ़ाता है? क्या पढ़ाता है? जो बच्चा सीखेगा उतने में ना, अ क यही सिखाते हैं ना, ए बी, लकीर ऐसे खींचो, लकीर ऐसे खींचो, शब्द है ये, वाक्य है ये, यानी धीरे 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 उसके स्तर पे उतरकर और तब ज्ञान देते 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 धीरे धीरे स्तर फिर बढ़ेगा भी। दूसरा से वो तीसरा क्लास में जाएगा, चौथा में जाएगा, 5वां में जाएगा, 10वां पास करेगा, बीए पास करेगा, और एक दिन वो मास्टर जितना पढ़ लेगा। लेकिन जिस दिन वो बीए पास मास्टर आए थे उसके पास, उन शिक्षक ने, उस मास्टर ने उस बच्चे के मानसिक स्तर पे उतरकर उसको ज्ञान दिया। शैक्षणिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, यानी अध्यात्म की धरती पे चलने का ज्ञान। जब शिव मेरे आपके गुरु होंगे तो वो महादेव भगवान है, क्या नहीं है? वो भगवान सिर्फ थोड़े ही, भगवान एक रूप में थोड़े ही है, एक ऐसी सत्ता। अन्य देवी देवताओं में एक रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं, 4-5 रूप होंगे, लेकिन शिव के रूपों का तो वर्णन ही नहीं खत्म होता।
शिव के स्वरूप की बात जब शुरू होती है तो शुरू होती है तो खत्म ही नहीं होती। न आदि का अंत पता चलता है, न अंत का पता चलता है। यानी क्या नहीं है वो? महाकाल भी वही, महामृत्युंजय भी वही, उमा के पति भी वही और निहंगी शमशानी भी वही, मारने वाले भी वही, मारकर खाने वाले भी वही। क्या नहीं है ईश्वर के रूप में वो? लेकिन जैसे ही उनके गुरु स्वरूप से हम जुड़ते हैं, ईश्वर से जुड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि ईश्वर की सत्ता इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि उनसे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। महाशब्द जहाँ भी लगा है वो महेश्वर शिव के ही स्वरूप के साथ लगा है। आप गौर करिएगा कि महादेव, महायोगेश्वर, महाऔरेश्वर, महाकाल, महामृत्युंजय, महाकपालेश्वर, यानी महाशब्द, यानी अब उससे ऊपर कुछ नहीं है। पहाड़ की चोटी पे चले गए आप, अब चोटी से ऊपर कुछ नहीं है। अब अगर चलना चाहिएगा तो नीचे चलना पड़ेगा, यानी उसके ऊपर अब कुछ नहीं है। तो उस सत्ता से जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उस सत्ता से जुड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन वही सत्ता गुरु के रूप में अब है। और हम क्या हैं? भक्त बनना तो बहुत कठिन है, लेकिन शिष्य बनकर है। सत्ता वही है, कुर्सी बदल गई, कुर्सी बदल गई गुरु की और शिष्य की। तो वही गुरु जो है बहुत बड़ा, लेकिन अब शिष्य के मानसिक स्तर पे उतरकर और तब ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करते हैं। यानी हम जो समझ सकेंगे, महादेव सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता उस स्तर पे आके हमको समझाते हैं कि हम क्या समझ सकते हैं। जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे मन में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। आप याद करिए, जिस दिन भी आपने शिव को गुरु बनाया होगा, आपके मन में अगर प्रश्न आते होंगे तो इस तरह के आते होंगे। महादेव को गुरु बना के अलग क्या करना है? रुद्राक्ष कितना दाना का पहनेंगे तो ठीक रहेगा? कितनी बार माला पे जप करेंगे तो अच्छा रहेगा? कितनी बार दया मांगेंगे? दाहिने बैठ के मांगेंगे कि बाएं बैठ के मांगेंगे? हुआ होगा आपके साथ ऐसा मन में? जैसे कोई बच्चा सोचता है कि हम मिठाई खाएं कि टॉफी खाएं, वैसे हमारी मानसिक स्थिति होती है जिस दिन हम शिव को गुरु बनाते हैं। उस दिन हमारे मन में ये सारी बातें आती हैं। आज हमारे मन में ये बात आती है कि मन जब श्वासों के साथ नहीं चलकर मंत्र के चैतन्य में ठहर जाता है तो क्या होता है। देखिए, वही थे हम उस दिन, वही हैं आज हम। अंतर कितना आया। महादेव दिखाई नहीं देते कहीं, महादेव का शरीर कहीं दिखता नहीं, लेकिन उसी महादेव का जो सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता है, मानवीकरण में नाम कहलाया महादेव, और उन्हीं की शक्ति का जो मानवीकरण हुआ उसका नाम कहा गया भगवती, माँ काली। तो वो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका ज्ञान जो उतरता है पता भी नहीं चलता। ये कैसे होता है? वैसे ही जैसे एक छोटे से बच्चे को बड़ा होने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अनायास ही बड़ा होता चला जाता है। आप ही की आंखों के सामने वो बड़ा होता है, लेकिन आपको पता चलता है कब बेटा बड़ा हो गया इतना बड़ा? जो गोद में खेल रहा था मेरे, वो इतना बड़ा हुआ कब? पता ही नहीं चला। हर पल वो बड़ा हो रहा था, मेरी ही आंखों के सामने बड़ा हो रहा था, लेकिन हमको पता नहीं चला। ठीक वैसे ही शिव से दया मांगना, शिव से चर्चा करना और शिव को प्रणाम करना, शिव शिष्यता का ये भाव मेरे ही मन में, आप ही के मन में कब अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, हमको पता ही नहीं चलता। और एक दिन हमारे मन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। साहब ने कहा कि मैं नहीं जानता कि इस संसार की दशा और दिशा शिव के बगैर कैसी होगी, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि शिव के साथ ये मानवता सबल होगी, सुवासित होगी, शिवमय होगी। महादेव को अपना गुरु बनाया है हमने, आपने। जैसा आता है, जो आता है खुद करिए।
हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने की आदत ठीक नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं मिला तो आपका काम फिर रुक जाएगा, और महादेव का काम नहीं रुकना चाहिए। हम रहे ना रहे, आप रहे ना रहे, लेकिन महादेव की शिष्यता का दिया तो जलना चाहिए, हर घर में जलना चाहिए। भैया अनु जी ने कहा कि हम बड़े मैदान में मिले, हाँ मिले, लेकिन उससे पहले ये सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि क्या हमारे इस स्थान पे हर घर में शिवशिष्टता का दिया जल गया, क्योंकि हर घर में अगर नहीं जला तो भीड़ इकट्ठी करने से कोई फायदा नहीं। अगर हर व्यक्ति शिव का शिष्य नहीं हो सका तो हंगामा खड़ा करने का कोई मतलब नहीं। भीड़ कभी भी व्याकरण नहीं होती इस बात की कि कितना बढ़िया कार्यक्रम हुआ। व्याकरण इस बात का है कि कितने लोगों में शिवशिष्टता उतरी। अगर 5 लोगों में भी उतर गई है तो वो 5 लोग काफ़ी है पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए, पूरे पंजाब के लिए। हम लोग को आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाँ मिलना जुलना होता रहेगा, लेकिन आप खुद सक्षम हैं, इसलिए अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। महादेव ने आपको भी वही दिया है जो हम सबको दिया है। साहब ने यही चेहरा, यही बात, सर्वोत्तम पक्ष जो है हमारा आपका दिखाया। उन्होंने कहा कि गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। इतना ही नहीं कहा उन्होंने कहा कि गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं, और उजागर कर छोड़ नहीं देते हैं, उजागर करके परमात्मा से उसका ऐक्य सुनिश्चित करते हैं, परमात्मा से मिलाने तक की जिम्मेदारी वहन करते हैं। सिर्फ ऐसा करके छोड़ नहीं देते। जैसे डॉक्टर अगर कैंसर हो जाए और हम जाएं और डॉक्टर को कहें कि इलाज कर दीजिए सिर्फ, तो डॉक्टर वो जो पूरा कैंसर ठीक कर दे, डॉक्टर वो नहीं जो सिर्फ दवा दे के बीमारी को दबाए रखे। डॉक्टर सही में वो जो बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दे। मास्टर वो जो विद्यार्थी को पास करा दे। मास्टर वो नहीं कि पढ़ा तो रहा है और विद्यार्थी फेल कर गया, क्या फ़ायदा हुआ। तो गुरु यानी शिव अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष, एक इंसान का, एक मानव का सबसे सुंदर पक्ष क्या होता है? उसका सबसे सुंदर पक्ष होता है शिव होना। क्योंकि और पक्ष तो है हमारे जीवन में। किसी से पूछिए कि आप क्या करते हैं तो आप क्या कहिएगा? आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा कि हम भुजा बेचते हैं, हम अखरोट बेचते हैं, हम काजू बेचते हैं, हम सेब बेचते हैं, हम किसान हैं, हम मास्टर हैं, सरकारी नौकरी है, कुछ तो कहिएगा ना, यही कहिएगा। जिस दिन आकाशवाणी हुई थी और आवाज़ ने पूछा था साहब श्री हरिनानंद जी से कि तुम क्या करते हो, उन्होंने कहा था मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ। और लौकिक जीवन में उस समय वो डिप्टी कलेक्टर थे, लेकिन उनके मुंह से ये नहीं निकला कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, उनके मुंह से ये निकला कि मैं शिव शिष्य बनाता हूँ। कौन भारी था उनके मन पे? उनकी नौकरी, उनका पद, उनकी प्रसिद्धि नहीं, उनके मन पे भारी था कि मैं महादेव की बात करता हूँ, दूसरों को शिव का शिष्य बनाता हूँ। लेकिन तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए नहीं कह रहे हो, आवाज़ ने फिर से कहा। और साहब ने कहा कि हाँ ये बात तो सही है ना। शुरू में तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं करता हूँ, जो कहता हूँ, नहीं नहीं तुम नहीं कहते हो, बहुत लंबा चला। लेकिन ये तो हुआ ना कि जो वो करते थे वही उन्होंने हमको आपको करने के लिए कहा। आप ये मत सोचिएगा कि हम क्या कर सकेंगे, हमको क्या आता है। सिर्फ उनकी बात पे भरोसा करिए, जो उन्होंने कहा है उतना ही भर करिए, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। शिव की शिष्यता में इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बस आप इतना भर करिए कि भैया हमको जो आता है सो मैंने आपको बताया, आप भी दूसरे को कहिएगा। महादेव से दया मांगिए, महादेव की चर्चा थोड़ा कर लीजिएगा और महादेव को प्रणाम कर लीजिएगा। जैसा आएगा वैसा ही कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि हमको संस्कृत नहीं आती है,
हमको मंत्र जप करने नहीं आता, हमको पूजा करने की विधि नहीं आती, तो हम कैसे करेंगे? आप सोचिएगा कि जैसा आता है, जो आता है। आप ये बताइए, हमारे घर में मेरे पिता भी, आपके पिता भी होंगे, आपके भाई बहन भी होंगे, मेरे भाई बहन भी हैं। जिसके घर में जिसको जैसा खाना बनाने आता है वैसा ही ना बनाते हैं आप रोज पड़ोसी को बुला के लाते हैं उसके लिए कि मेरे घर के लोगों के लिए तुम खाना बना दो। ऐसा करते हैं हम लोग? नहीं करते हैं। बहुत लोग घर की सफाई बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत लोग खराब से करते हैं, लेकिन जैसा आता है खुद करते हैं। वो दूसरे को बुला के नहीं लाते रोज कि मेरा घर जरा साफ कर दो। मेरा मेरा मेरा, सुबह से चर्चा में बार बार यही शब्द प्रयोग किया गया है। मेरे गुरु शिव, जैसा हमको आता है हम वैसा ही करेंगे, खुद करेंगे। चर्चा करने नहीं आती है तो तीनों सूत्र बोल के उतर जाएंगे। एक दिन तो आएगा, कुछ तो आएगा, जो मेरे मन में आएगा महादेव के लिए हम वही बात बोलेंगे। जो हृदय में है वही बोलिए, अपने मन को खोलिए और हृदय में जो महादेव की दया बरसती है उसी को लोगों को बोलिए, उसी का प्रभाव हो जाएगा। आप ये कभी मत सोचिए कि बहुत सुंदर शिव चर्चा करने वाले कोई भैया दीदी हैं तो वो आएंगे तब होगा। ऐसा कभी नहीं होता। कोई सुंदर बोल सकता है। इसी पे साहब ने एक घटना बताई थी। उन्होंने कहा था कि एक मास्टर जो पढ़ा रहा था क्लास में, इंजीनियरिंग का कॉलेज था और वो क्लास कर रहा था। साहब ने कहा कि मैंने बाहर से देखा उसको बोर्ड पे पढ़ाते हुए कि गाड़ी जो है चलती कैसे है, गाड़ी कैसे चलती है, इसको वो पढ़ा रहा है। लेकिन जब वो बाहर आया तो साहब ने कहा कि आप तो गाड़ी कब से चला रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं गाड़ी तो कभी मैंने चलाया नहीं। तो साहब ने कहा कि आपने इतना सुंदर बताया है, एक एक चीज़ के लिए बताया है कि गाड़ी कैसे चलती है, इंजन कैसे काम करता है, पैडल कैसे मारते हैं, ब्रेक कैसे मारते हैं, आपने सब बताया। तब आप कैसे ये कह रहे हैं कि आपको गाड़ी चलाने नहीं आती? उन्होंने कहा मैं पढ़ाता हूँ लेकिन चलाता नहीं हूँ। तो साहब ने उस दिन कहा कि उस घटना के बाद मैंने सीखा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई शिव चर्चा बहुत सुंदर करता है तो वो शिव का शिष्य भी होगा। हो सकता है वो सिखाता होगा अच्छा, लेकिन सीखता नहीं होगा अच्छा, ये हो सकता है। इसलिए कभी भी इस बात के भरोसे बहुत नहीं रहना है हम लोग को कि कौन बहुत अच्छा बोलता है, कौन बहुत अच्छा। जैसा आता है हम खुद करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सबों से ये वादा लेना चाहते हैं, अगर आप दे सकते हैं तो। साहब ने कभी कुछ नहीं मांगा किसी से, अपने पूरे जीवन में पान की एक खिल्ली भी नहीं खाई, और मांगा भी तो क्या मांगा, मांगा कहा कि अगर मुझको दे सकते हो तो एक शिव का शिष्य देना। शिव शिष्यता की घोषणा जहाँ भी होती है साहब की उपस्थिति वहाँ होती ही होती है, क्योंकि शिव की शिष्यता में उनके प्राण बसते हैं। हमारे साहब ने हम सबके जीवन की दशा और दिशा को बदल दिया। हम उनको कुछ नहीं दे सके, हमारे पास कुछ नहीं था, हम क्या दे सकते थे, लेकिन उन्होंने जो करुणा बरसाई है उस करुणा का कोई हिसाब नहीं। माँ की ममता का कोई कर्ज नहीं उतारा जा सकता। और शिव की शिष्यता का दान जिसने दिया हो उसके बदले में शिव का ही दान दे दिया। उसके बदले में हम लोग उनको क्या दे सके? कुछ भी नहीं। हम अगर सोचते हैं कि वो शरीर में होते तो ऐसा होता कि सब ठीक होता, नहीं। शरीर में रहने पे भी जो गड़बड़ थे उस समय भी गड़बड़ थे, आज भी हैं। जो सही थे उस समय भी सही थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। शिव के शिष्यता की मूल धारा हमेशा पावन है, पावन ही रहेगी। रास्ते की गंदगियां उसमें शामिल होंगी, लेकिन उन गंदगियों से इस पावन मूल धारा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शिव कैसे से अपने साहब और दीदी की उंगली थामे, अपने साहब और दीदी के संकल्प को बार बार याद करते हुए अपने गुरु शिव की महिमा का गान अपने इस जीवन में पल प्रतिपल करते ही रहेंगे।
चाहे वो किसी भी स्थिति में होंगे, मजदूरी करते हुए, रिक्शा चलाते हुए, या बहुत बड़ी कंपनी के मालिक बन के भी, किसी भी स्थिति में जो शिव का शिष्य होगा वो अपने शिव के शिष्यता का प्रसार करता ही रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा। और किसी के लाख चाहने से भी ये कारवां अब कहाँ रुकना है। अकेले चले थे साहब एक दिन, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, और आज ये कारवां इतना बड़ा है कि जिसकी गिनती आप नहीं कर सकते। लेकिन काम बहुत बाकी है, काम बहुत बाकी है। हम लोग सिर्फ इस बात के लिए खुश नहीं हो सकते कि जब एक कार्यक्रम हो तब तो हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा सा निकलिए बाहर और आप देखिए कि कितने लोग ऐसे खड़े हैं जो इंतज़ार में हैं, प्रतीक्षा में हैं, आप कब आइएगा उनके पास, आप कब बोलिएगा। हम अपने अपने चर्चा स्थलों पे, साप्ताहिक चर्चा स्थलों पे हर सप्ताह जाते हैं, 10 के 10 आदमी ही फिर से जाते हैं, उतनी ही बात करते हैं, लौट आते हैं। साप्ताहिक चर्चा स्थल साहब ने शुरू किया था जब, उनकी मंशा ये थी कि साप्ताहिक चर्चा स्थल पे सप्ताह में बाकी 6 दिन हम लोग जो नए लोगों को जोड़ेंगे, उन लोगों को आने के लिए उसमें प्रेरित करेंगे ताकि वो आए, और ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। 50 होंगे, 100 होंगे, 100 होंगे तो 2 जगह करिए, मतलब ये सिलसिला चले, इसके लिए उन्होंने शुरू की थी। 1 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हुए, बहुत सारे हुए। जब 100-200 आदमी की घोषणा हो जाती तो साहब स्वयं जाते उस जगह पे। आज तो फिर भी हजारों में है, लेकिन आप ये सोचिए कि संख्या बढ़े, मतलब संख्या मतलब ये नहीं भीड़ बढ़े, संख्या बढ़े मतलब शिव शिष्यता बढ़े। भीड़ कभी भी व्याकरण नहीं होती किसी भी चीज़ का। शिव की शिष्यता उतरे लोगों में, इसके लिए झुकना है तो झुकिएगा। हम लोगों से भी कोई बात का दुख अगर आपको हुआ हो तो क्षमा करिएगा, अपना गुरु भाई, अपनी गुरु बहन समझकर। लेकिन एक वादा है कि अपने गुरु के काम में हम लोग मिलते ही रहेंगे, हमेशा अपने साहब दीदी की बातों को दोहराते ही रहेंगे और महादेव के तरफ चलते ही रहेंगे। इसमें गति है, इसमें मंजिल है और इसमें बल है, क्योंकि आदेश गुरु का स्वयं है। तो आज के इस कार्यक्रम से अब हम लोग भी विदा ले रहे हैं, और अभी के लिए विदा मतलब अलविदा नहीं कह रहे हैं, विदा कह रहे हैं। अभी के लिए फिर मिलना होगा, नहीं जानते कि कब होगा, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो एक स्मृति, एक क्षण जो हमने आपने आज इस समय में गुजारे हैं, ये हृदय में सुरक्षित रहे, मेरे महादेव के बात के लिए रहे, इतना काफ़ी है। हम लोग अपने गुरु के राह में बढ़ते रहें, साहब दीदी के संकल्प को पूरा करते रहें। दुनिया शिवमय हो, हर जगह पे जगह जगह महादेव कोई बोल रहा हो और शिव का शिष्य बन रहा हो, ये दृश्य हमारी आंखों के सामने घटता रहे, हम भी उसके भागीदार बने रहे और साहब और दीदी उसके साक्षी बने रहें। शिव के गुरु स्वरूप की उपस्थिति उसमें मौजूद रहे। इतना इस जीवन के लिए क्या, कितने जीवन के लिए काफ़ी हैं। चलिए अपने गुरु शिव के चरणों में नमन करते हुए आज की इस जो शिव चर्चा आपने बहुत मेहनत से रखी है, क्योंकि एक कार्यक्रम एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए होता है, लोग उस क्षण को सिर्फ देखते हैं, इसके पीछे किसने कितनी मेहनत की है, कितने सालों की मेहनत रही होगी, कोई नहीं जानता। कौन यहाँ आया होगा, किसने ये बात बढ़ाई होगी, किसने ये किया होगा, ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन साहब ने सबको ये अधिकार दिया कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी वर्ण संप्रदाय का हो, किसी भी प्रदेश का हो, शिव का शिष्य हो सकता है, परमात्मा पथ का पथिक हो सकता है। ये अधिकार आज तक हर व्यक्ति को संसार ने नहीं दिया था, ये हम सबको मिला, ये हमारा सौभाग्य है। आप में से, हम में से कितने लोगों ने शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी को इन आँखों से देखा है, सुना है। तो जो सुना है उनसे, जो देखा है उनमें, वो लोगों में बांटिए ताकि शिव शिष्यता और बढ़े, शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति जन जन में हो। इसी कामना के साथ कि ये कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है, उसका जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो पूरा हो। अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ और आप सभी के चरणों में भी मेरा नमन है।